अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है गोभी और चिकन का सालन। चिकन और गोभी का सालन बनाना बहुत आसान है और रेसिपी बहुत मज़ेदार है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। लेकिन उससे पहले नए आने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना आप फिर भूल जाएंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और शेयर करना नहीं भूलना। गोभी और चिकन बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है हाफ़ kg। गोभी का ये दरमियाने साइज़ का फूल है, इसको हम काट लेंगे। गोभी कट चुकी है। एक बड़े बाउल में मैंने पानी लिया है और गोभी को इसमें 2 से 3 बार वॉश करना है। अच्छी तरह से गोभी को वॉश करना है और फिर देखिए मैंने पानी में भिगो के रख दी है। कुछ देर बाद मैं पानी निकाल दूँगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज कट चुके हैं, इनको मैंने प्लेट में शिफ्ट किया है। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी बारीक काटेंगे। टमाटर चॉप हो चुके हैं। इसी तरह मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी बारीक काट लेंगे। हरी मिर्चों को चॉप करने के बाद मैंने लहसुन लिया है, 8 से 10 डबे लहसुन के हैं, इनको भी चॉप करेंगे। लहसुन चॉप हो चुका है। अब इसके साथ मसालों में मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सूख मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और अदरक का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। इसके साथ पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच और मेथी ली है 1 चाय का चम्मच और साथ ही मैंने हरा धनिया ले लिया है 2 बड़े खाने के चम्मच, इसको बारीक चॉप कर लिया है और इसके साथ काली मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच। और पैन में हम ऑयल लेंगे हाफ कप। ऑयल के गर्म होने पर इसमें ज़ीरा डाला है और ज़ीरे को कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे। जैसे ही ज़ीरा भुन जाएगा तो मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए हैं। अब प्याज को इतनी देर के लिए फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज ना हो, लेकिन प्याज कुछ देर नरम हो जाए। जैसे ही प्याज का में नरमी आ गई है तो अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। चिकन डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन अच्छी तरह से भुन जाए। लेकिन उसके साथ साथ हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जो लहसुन चॉप करके रखा था। लहसुन डालने के बाद चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है।
देखिए अच्छी तरह से चिकन भुन चुका है। फ्राई होने के बाद अब इसमें हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले सुरख मिर्च पाउडर डाला है। गोभी में मसाले ज़रा तेज़ ही अच्छे लगते हैं। नमक शामिल कर दिया है। आप अपने जायके के मुताबिक मसाले डालिए। हल्दी भी मैंने डाली है। कुछ देर के लिए भून लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जले नहीं, लेकिन उससे पहले मैंने अदरक का पाउडर डाला है क्योंकि आजकल क्वारंटाइन डेज़ हैं तो मेरे पास अदरक नहीं थी, इसलिए मैंने इस अदरक का पाउडर डाला है। आप इसमें अदरक शामिल कीजिए, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब मैंने इसमें पानी डाला है ताकि मसाला जले नहीं। जो हरी मिर्चें चॉप की थी उनमें से आधी मैंने डाली हैं और आधी बचा के रख दी हैं, जो कि हम बाद में डालेंगे। हरी मिर्च शामिल करने के बाद कुछ देर इसको फ्राई करेंगे। और अब मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे इतनी देर कि टमाटर नरम पड़ जाएं। जब टमाटर नरम हो जाएंगे और इसमें से ऑयल बाहर आ जाएगा तो अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। पानी मैं लूँगी हाफ़ कप। पानी डालने के बाद हाफ़ कप पानी डालने के बाद इसको मैं दम पर रखकर 10 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और इसके अंदर मसाले रस जाएं। देखिए बॉयल आ चुका है। अब इसको मैं दम पर रखूँगी और पका लूँगी। 10 मिनट बाद देखिए चिकन बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब आप इसको चेक कर लीजिए, अगर इसमें पानी कम है तो हाफ़ कप पानी और शामिल कीजिए, और अगर आपको मुनासिब मिक़दार लग रही है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी। आधा कप पानी डालने के बाद इसका इंतज़ार करेंगे कि पानी बॉयल हो जाए। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो गोभी मैंने काट कर और धोकर रखी थी छलनी में, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छी तरह से हम इसको करेंगे मिक्स। गोभी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम हल्की आंच पर दम पर इतनी देर पकाएंगे कि गोभी गल जाए। देखिए गोभी गलकर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। तो अब इसमें हम बाकी जो मसाले डालने थे वो शामिल करेंगे। जो मैंने हरी मिर्चें बचा कर रखी थी वो मैंने डाल दी हैं। अच्छा सा मिक्स किया है और इसमें मैंने काली मिर्च आपको बताई थी हाफ़ टी स्पून, ये भी शामिल करूँगी। गोभी में मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने काली मिर्च भी डाली है। अब मैंने गरम मसाला और मेथी भी डाल दी है। हरा धनिया जो काट कर रखा था उसमें से कुछ बचा लिया है और कुछ डाल दिया है। जो बचाया है वो हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। कुछ देर के लिए गोभी को दम पे रखेंगे और 5 मिनट में गोभी तैयार हो चुकी है। इसको सर्व कर लेते हैं। आज की रेसिपी आपने फुल देखी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना अच्छा सा कमेंट दीजिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और जाने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।